am your first standard teacher Shahana Inamdar from Lady Halima Begum Urdu Primary School under Paschim Maharashtra Education Trust. Today we are learn about the poem Rain, Rain, Come Again. So student, I am read the poem. You listen carefully. Rain, rain, come again. We all play another game. Rain, rain, come again. We all play another game. Rain, rain, do not fail. Paper boat we all say. Rain, rain, do not fail. Paper boat we all say. बच्चों आपने सुना ना पोएम। अब मैं इसका आपको खुलासा करके बताऊंगी कि इस पोएम में क्या बताया गया है। देखो, जो फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, रेन रेन कम अगेन वी विल प्ले अनदर गेम। देखो इधर क्या बताया है कि जब बहुत गर्मी होती है, जब गर्मी बहुत होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, बारिश का इंतजार करते हैं कि बारिश कब आएंगी और हम कब इस बारिश में हम भीगेंगे, कब हम तरह तरह के गेम्स खेलेंगे। तो उसी तरह बच्चों यहाँ पर भी देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, जब बारिश आ रही है तो कितना खुश हो रहे हैं। खुशी से क्या कर रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नाव बनाए पेपर की जो बोट होती है जिसे हम कागज की नाव बनाते हैं वैसा खेल रहे हैं। अब देखो सेकंड क्या है यहाँ पर, रेन रेन डू नॉट फेल पेपर बोट विल सेल। अब इधर बताया है कि बच्चे क्या कह रहे हैं बारिश को, कि बारिश तुम मत चले जाओ, तुम हमारा हम जो खेल रहे से फेल मत करो। देखो जैसे इधर बताया है, फेल का मतलब क्या होता है, नाकामयाब, यानी कि बारिश तुम मत चले जाओ, हम इस बारिश में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तरह तरह के हम गेम खेल रहे हैं, कागज की नाव बनाकर हम खेल रहे हैं, तो तुम हमारा जो ये गेम है ये फेल मत करो, नाकामयाब मत करो। सेल का मतलब क्या होता है, बहाना, और पेपर का मतलब क्या होता है, कागज, और बोट तो आपको सबको पता है, नाव। हम अगर लेक पे जाते हैं महाबलेश्वर में, आप सब लेक पर गए होंगे तो देखो वहां पर बहुत से बोट होते हैं। बोट में क्या करते हैं, वो हमको बिठा के पूरा लेक घुमाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बोट बताइए क्या करें, वो लोग कागज की नाव बनाकर पानी में बहा रहे हैं। देखो उसी तरह यहाँ पर देखो बारिश होने के बाद इंसान, जानवर, जो एनिमल और बहुत से क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि बारिश आई। बारिश आने के बाद क्या होता है, मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, क्लाइमेट एकदम खूबसूरत हो जाता है। जैसे धूप से हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत गर्मी से हमें बहुत परेशानी होती है, लेकिन बारिश आने के बाद हमें बहुत खुशी महसूस होती है। जो क्लाइमेट होता है वो क्लाइमेट बहुत खूबसूरत दिखता है, सब खुश होते हैं। देखो यहाँ पर एक हाउस है, उसके बाहर एक बच्चा और उसकी मम्मी बैठे हैं, क्या लेकर, अम्ब्रेला लेकर बैठे हैं। और बाकी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर काऊ है, बर्ड है, फिर स्पैरो है, फ्रॉग है, क्या हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। कैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, किस तरह वो लोग खुश हो रहे हैं, बारिश जैसे हो रही है वैसे वो लोग खुश होते हैं, क्योंकि अब हमारे साथ एनिमल भी बहुत खुश होते हैं जब बारिश होती है। तो बच्चों आपको ये पोएम समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डेली वर्ड्स। डेली वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 17। देखो यहाँ पर बताया है, लुक एंड से डेली वर्ड्स बताए हैं। डेली वर्ड्स में देखो क्या है, फर्स्ट है कैप, मैट, टिफिन, बॉटल, बैग, शूज, प्लेट, बुक, पेंसिल, पेन, गेट, अ साइकिल। अभी ये जो है आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो है हम क्या करते हैं डेली, ये जो चीजें हैं हम डेली यूज करते हैं। फर्स्ट है कैप। कैप हम क्यों यूज करते हैं, एक तो बारिश से बचने के लिए, एंड सेकेंड धूप से बचने के लिए। मैट भी हम अपने जो डोर होता है वहाँ डोर पर हम वो रखते हैं, ताकि हमारे जो गंदे पैर हैं हम उस पर साफ कर सके और घर में अंदर आ सके। टिफिन हम स्कूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम स्कूल आते हैं तो रेगुलर क्या करते हैं, टिफिन लेकर आते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, बॉटल बहुत सी होती है, कोई पानी की बॉटल होती है, कोई जूस की बॉटल होती है, अलग अलग बॉटल्स होते हैं, लेकिन हम स्कूल को कौन सी बॉटल यूज करते हैं, वाटर की बॉटल यूज करते हैं।
देन नेक्स्ट क्या है, प्लेट। प्लेट, प्लेट क्या है, प्लेट में आपको दिखाती हूँ, देखो ये प्लेट है। प्लेट हम क्या करते हैं, इसमें हम चीज खाते हैं, ऐसे हाथ में लिया तो गिर जाती है, लेकिन हम प्लेट का अगर इस्तेमाल करें तो हम आसानी से हम खा सकते हैं। देखो बच्चों, हम अगर सिर्फ पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर हम चीजें देखते हैं तो हमारे जो माइंड होता है, माइंड में फौरन वो चीज बैठ जाती है कि हाँ इसे ये कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो है बुक। अब मैं आपको बोलूंगी बुक तो आपको जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपको क्या होगा, ये फौरन आपके दिमाग में आएगा कि बुक किसे कहते हैं, क्योंकि जब हम चीजें देखते हैं तो हमारे दिमाग में फौरन वो बैठ जाती है और हमें याद रहता है बुक। बुक हम क्यों यूज करते हैं, स्कूल के लिए हम यूज करते हैं। हम इसमें हमारे टीचर जो भी होमवर्क देते हैं या हमें जो भी क्लास वर्क काम कराते हैं वो हम क्या करते हैं, नोट करते हैं, बुक में हम नोट डाउन करते हैं। अब नेक्स्ट हम किससे नोट डाउन करते हैं बच्चों, पेन या पेंसिल से नोट डाउन करते हैं। पेन से लेकिन हम लिखते हैं तो पेन से क्या होता है, लिखी हुई चीज रफ नहीं होती, लेकिन हम अगर पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, समझो हम अभी कोई हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेंसिल से ड्रॉ करी हुई चीज रबर के जरिए, रबर से क्या होता है, रब की जा सकती है, इसलिए हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, उसमें क्या है, गेट दिखाया है। गेट, गेट तो आप सबको पता होगा, गेट किसे कहते हैं, जो हमारे डोर को जो बाहर होता है उसे गेट कहते हैं। और साइकिल, साइकिल तो बच्चों बॉयज को खासतौर पर बहुत पसंद होती है, वो जब अपना बर्थडे आता है तो अपने पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, हमें मम्मा साइकिल चाहिए, क्योंकि हमें खेलना है, हमें बाहर घूमना है। तो साइकिल भी आपको पता होंगी। ये क्या थे बच्चों, डेली यूज होने वाले चीजें थे। अब नेक्स्ट हम देखो बच्चों इसकी स्पेलिंग देखेंगे। अभी हमने तो ओरली मैंने आपको समझाई कि बुक किसे कहते हैं, कैप किसे कहते हैं, पेन किसे कहते हैं, लेकिन अब हम इसकी स्पेलिंग देखेंगे। फर्स्ट हमारी पिक्चर है टिफिन की। टिफिन की स्पेलिंग क्या है, देखो बच्चों, TIFFIN। ये क्या हो गया, टिफिन। नेक्स्ट क्या है बच्चों, शूज है। शूज की स्पेलिंग देखो, शूज किससे शुरू हो रहा है, स्टार्ट फर्स्ट लेटर क्या इसका, S है, SHOES, ये क्या होगा, शूज। अब नेक्स्ट है बॉटल, BOTTLE, क्या होगा ये, बॉटल। ये किसकी स्पेलिंग है बच्चों, बॉटल की स्पेलिंग है। देन नेक्स्ट क्या है, कैट, CAP, कैट, क्या है इसकी स्पेलिंग है, कैट की। तो बच्चों ये क्या करते हैं, हम डेली क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, तो हमें ये फौरन याद होना चाहिए और इसकी स्पेलिंग भी हमें लर्न होनी चाहिए। ये हमारी डेली यूज होने वाली चीजें हैं। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क क्या है, आप ये जो पेज नंबर 17 आप ओपन करके, टेक्स्ट बुक ओपन करके पेज नंबर 17 देखेंगे और उसमें जितने भी पिक्चर्स दिखाए हैं उसके स्पेलिंग लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो हमारा ये लेसन था पोएम और डेली वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।